हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये नॉर्मलाइजेशन क्या है। जैसे कि आपको पता है CSI नेट का जो एग्जाम होता है, मेनली जो NTA कंडक्ट करवाता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। परसेंटेज की जगह परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, क्यों किया जाता है, परसेंटेज एंड परसेंटाइल में क्या फर्क है, और NTA का स्कोर में आपका कौन सा पोर्शन मेंशन होता है, परसेंटेज होता है या परसेंटाइल होता है, और आपको अपना परसेंटाइल कैसे पता चल सकता है। ओके, ये सारी बातें मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, तो इस कंसेप्ट का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पूरी वीडियो देखना होगा अगर आप चाहते हैं इन सारी चीजों को समझना कि परसेंटाइल आपके कैसे निकाले जाते हैं। क्योंकि मेरे पास जो मैसेजेस एंड मेल्स आ रहे हैं कि मैम मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, या मेरा उतना मार्क्स आ रहा है, क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो ये तभी बताया जा सकता है जब परसेंटेज सिस्टम चल रहा हो। जब परसेंटाइल सिस्टम चल रहा हो तो आपको ये समझना जरूरी है कि खाली आपके मार्क्स ये नहीं बताएंगे कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम जब फॉलो होता है तो सिर्फ आपका अकेले मार्क्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ये भी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपसे कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, वो भी डिसाइड करते हैं कि आपका परसेंटाइल कितना है। ये सब चीजें कैसे रेगुलेट होती हैं, इसी को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आपको डिटेल में सब कुछ समझना है, आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, अदरवाइज कोई शॉर्टकट अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन और इसे क्यों किया जाता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम किसी की तरफ पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि लाइफ साइंस के एग्जामिनेशन की बात करूं, मैं कुछ आपको डेटा भी दिखाऊंगी जो पुराने हैं। लाइफ साइंस के एग्जाम की बात करूं तो लाइफ साइंस का एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। एज पर द रिस्पॉन्स विच वी हैव गॉट कि शिफ्ट 1 का पेपर काफी ज्यादा आसान था। हमने अभी तक पूरा पेपर एनालाइज नहीं किया है, लेकिन कहना था बच्चों का कि शिफ्ट 1 का पेपर काफी ज्यादा आसान था एंड दे आर हैप्पी। लेकिन शिफ्ट 2 का पेपर बच्चों का कहना था मैम बहुत ज्यादा अजीब सा था एंड दे आर नॉट हैप्पी विद द पेपर। लेकिन अब आप खुद सोचिए, इन दोनों को अगर सिर्फ एक ही पैरामीटर पे कंपेयर किया जाए तो ये नाइंसाफी होगी, राइट। तो शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का क्योंकि पेपर का लेवल जो है टफ, इजी, एवरेज, इजी, इस टाइप का हो जाता है, तब नॉर्मलाइजेशन का सहारा लिया जाता है ताकि पूरे मार्क्स को नॉर्मलाइज कर दिया जाए और किसी भी तरीके की पार्शियलिटी ना हो। अभी नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि अगर आपका, सीधी सी बात है, अगर शिफ्ट 1 का पेपर इजी आया है तो चांसेस क्या होंगी कि जो मार्क्स ऑब्टेन करेगा स्टूडेंट वो काफी ज्यादा हाई ऑब्टेन करेगा। टॉपर की भी अगर हम बात करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा खासा हाई नंबर ऑब्टेन करेगा, या आप भी अगर ऑब्टेन करोगे तो हाई नंबर ऑब्टेन करोगे। जब भी एक पर्टिकुलर बैच में नंबर हाई ऑब्टेन होते हैं तो कंसीडर किया जाता है कि उस टाइम पेपर का लेवल इजी या एवरेज था। लेकिन अगर पेपर टफ है, सीधी सी बात है, देखिए मैं यहाँ कोई कंक्लूड नहीं करूंगी कि कौन सा पेपर टफ आया कौन सा पेपर इजी आया। जो मुझे फीडबैक मिला है बच्चों से उसके अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ और आपको मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। यू कैन जस्ट टेक इट एज अ कंसिडरेशन कि मैं एक कंसीडर करके 2 शिफ्ट का आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मान लीजिए टफ आया तो इसमें जो मार्क्स आपके ऑब्टेन होंगे वो इतने तो हाई होंगे नहीं, यानी मैं कह सकती हूँ मार्क्स मॉडरेट होगा। क्योंकि ये चीजें इतनी फ्लक्चुएट हो रही हैं तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हाँ भाई कट ऑफ चलो 80% रख दो। 80% पहले शिफ्ट वाले के लिए भी, 80% दूसरे शिफ्ट वाले के लिए भी। अब अगर ऐसा किया जाए तो शिफ्ट 1 में तो मुझे 80% वाले अच्छे खासे मिल सकते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम पेपर इजी आया। लेकिन शिफ्ट 2 में ये 80% मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके लिए पेपर टफ था, मतलब एक कंसिडरेशन को अगर देखा जाए। तो इसीलिए क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि ये जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस खत्म हो जाए। और ये कैसे किया जाता है मैं अभी आपको समझाऊंगी, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि क्यों नॉर्मलाइज करना जरूरी है। और नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स में एंड परसेंटाइल में बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। पहले समझते हैं परसेंटेज क्या है, परसेंटाइल क्या है। परसेंटाइल के फॉर्म में नॉर्मलाइजेशन को किया जाता है। परसेंटेज क्या है, मान लीजिए आपका जो पेपर है, पेपर का जो ओवरऑल लेवल है, जैसे कि कंसीडर कर लेते हैं आपके पेपर का जो टोटल मार्क्स था वो था 200। ओके, आपने कितना स्कोर किया, मतलब आपके कितने मार्क्स आए। मान लीजिए आपने अभी आंसर कैलकुलेट किया है तो मान लेते हैं आपके जो आंसर, मतलब कि आपका जो टोटल नंबर बना है 200 में से वो है 100। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए तो परसेंटेज का, जैसे कि आपको पता है, हम छोटे से ही परसेंटेज निकाल रहे हैं कि जितना मार्क्स या जितना नंबर ऑब्टेन किया डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स जितना ऑब्टेन किया इनटू 100। तो सीधी सी बात है, अगर इसको हम ऐसे करते हैं 100 डिवाइडेड बाई 200 इनटू 100,
तो ये कितना चला आएगा, ये चला आएगा लगभग 50%। तो ये हो गया परसेंट। लेकिन ध्यान रखिएगा परसेंट तभी निकाला जाता है जब एग्जाम सिर्फ एक शिफ्ट में आता है, क्योंकि उस पर क्या होता है, फेयर चीजें चलती हैं। एक ही शिफ्ट में हो रहा है पेपर, सबको एक ही पेपर मिल रहा है, तो सभी के लिए या तो इक्वली टफ होगा, या तो इक्वली इजी होगा, या तो इक्वली एवरेज होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इक्वल चीजें नहीं चल रही हैं, टफ, इजी, मॉडरेट, मोर देन मॉडरेट, ये सब का पूरा केस चलता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इसलिए शिफ्ट, अगर एक ही शिफ्ट का एग्जाम चलता ना, तो फिर ये पूरा पंगा होता है नहीं, तब तो आपको परसेंटेज में ही आपको मार्क्स मिलता। तो जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि मैम 110 मार्क्स आए हैं तो क्या मैं खुद को पास समझूं या नहीं समझूं, अभी इसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि अभी मैं आपको समझाऊंगी कि परसेंटाइल कैसे निकलता है। आपके जो मार्क्स निकले हैं वो एक्चुअल में आपको कुछ बता ही नहीं रहे हैं, बस आपको ये बता रहे हैं कि आपने क्या परफॉर्मेंस दिया है। अब जरा समझते हैं कि ये परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटाइल को समझने से पहले, मेन परसेंटाइल को समझने से पहले मैं आपके सामने एक डेटा रखती हूँ जो कि लास्ट ईयर का है। ये डेटा आपको बहुत कुछ दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है लास्ट ईयर का 2020 का कट ऑफ लिस्ट, और यू कैन सी हियर कि लाइफ साइंस का जो कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी का फॉर जेआरएफ, वो था लगभग 98.942778 परसेंटाइल था ये। इट वाज नॉट परसेंटेज। जबकि दूसरी तरफ देखिए, केमिकल साइंस का 50% गया था, अर्थ साइंस का 59% गया था, क्योंकि इन सभी का एक ही शिफ्ट में आंसर, मतलब एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसलिए किसी का भी परसेंटाइल नहीं निकला है। सभी का परसेंटेज में यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है। लेकिन सिर्फ लाइफ साइंस का 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसकी वजह से हर एक कैटेगरी के लिए इन्होंने परसेंटाइल निकाला है। अब आप इस परसेंटाइल को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप परसेंटाइल कैसे निकालेंगे। आपके पास तो आपका रॉ स्कोर है, तो मैं इसी में आपको बताने वाली हूँ कि परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है। तो मेक श्योर आपको जो कट ऑफ मिलेगा एनटीए का इस बार, वो अगेन परसेंटाइल में मिलेगा। एंड परसेंटाइल एज वेल एज परसेंटेज, दे आर नॉट एट ऑल सेम, दोनों बहुत अलग अलग चीज है। समझते हैं अब ये परसेंटाइल क्या है। ऑल्दो ये मैंने यूजीसी का ले रखा है, लेकिन ऑब्वियसली ये सीएसआईआर एनटीए सभी के लिए अप्लाई होता है। तो देखिए, नेट जो है नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है उन्होंने, ये है परसेंटाइल स्कोर निकालने का तरीका। पर यहाँ पे फॉर्मूला क्या देख रखा है, 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द सेशन विद रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। यानी आपके जितने नंबर आए हैं, आपके बराबर कितने बच्चों के नंबर आए हैं और आपसे कम कितने बच्चों के नंबर आए हैं, वो फिगर यहां पर लिखा जाएगा न्यूमरेटर में, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने एग्जाम में अपीयर हुए थे वो लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में, और इनको 100 से सबको मिला के जो है जो वैल्यू होगी उसको 100 से इंटू कर दिया जाएगा। ये होता है एक्चुअल में तरीका परसेंटाइल निकालने का। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए अपना रॉ स्कोर कहाँ पे पुट ऑन करेंगे। यहाँ तो कहीं आपको अपना जो मार्क्स अभी आप ऑब्टेन कर रहे हो इसको कहीं पुट नहीं करना है। इनफैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बराबर और आपसे कम कितने बच्चे स्कोर कर रहे हैं, क्या उनका नंबर 10,000 में है, 20,000 में है, कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल निकलता है। तो नेट का जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है ये परसेंटेज की तरह सेम नहीं होता है, ये डिफरेंट है। सो परसेंटाइल इज द टोटल, परसेंटाइल ऑफ द टोटल शेल नॉट बी द एग्रीगेट और एवरेज ऑफ द परसेंटाइल ऑफ द इंडिविजुअल सब्जेक्ट। तो इस बात का याद रखना है कि आप परसेंटाइल को परसेंटेज समझने की गलती ना करें। चलिए इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है मैंने कि कैसे परसेंटाइल निकलेगा। सपोज कर लेते हैं सीएसआईआर लाइफ साइंस का पेपर 200 का होता है, जिसमें से आप टोटल अटेम्प्ट देते हो। आपका जो स्कोर आया, अभी जो आप आंसर की में काउंट कर रहे हो ना, तो आपका जो स्कोर आया है वो आया है 110, और पेपर 2 शिफ्ट में हुआ है, आपको पता है, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। उसके बाद मैंने आपको एक लिस्ट दे दिया जिसमें ये मेंशन था कि टोटल कितने बच्चे उस एग्जाम में अपीयर हुए हैं, कितने बच्चों के नंबर आपके बराबर या आपसे कम है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये लिस्ट हमको कहाँ मिलेगी। ये लिस्ट जो है एनटीए प्रोवाइड करता है, कुछ टाइम में आई थिंक वो अपनी वेबसाइट पे डाल भी देंगे, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। ये लिस्ट वो देते हैं कि कितना फॉर्म भरा गया, कितने बच्चे एग्जाम देने के लिए आए और कितने बच्चे एग्जाम देने के लिए नहीं आए। ये सारी बातें वो लोग एक लिस्ट में प्रोवाइड करके मेंशन करते हैं, तो ये डेटा आपको वहां से मिलता है। यहाँ पे मैंने एक रफ वैल्यू ली है ताकि आपको समझ में आ सके परसेंटाइल का सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, टोटल फॉर्म फिल्ड, ये सब वैल्यू जो है एक इमेजिनरी वैल्यू है, मैंने कंसिडर करने के लिए सिर्फ यहाँ पे लिखा है। सपोज कर लेते हैं टोटल फॉर्म भरा गया 2000 बच्चों ने फॉर्म भरा सीएसआईआर का, क्योंकि हमें एक वैल्यू लेनी है, और जितने बच्चे उस दिन एग्जाम देने गए वो थे सिर्फ 1800। सो 200 कैंडिडेट्स दे हैव फिल्ड द फॉर्म, बट फॉर एग्जाम
ओनली द स्टूडेंट्स विच आर अवेलेबल इज 1800, सिर्फ 1800 स्टूडेंट एग्जाम देने गए, बाकी 200 बच्चे एग्जाम देने नहीं गए। तो हमारे पास जो वैल्यू हमें काम में आएगी वो होगी ये कि कितने बच्चे अपीयर हुए, ना कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, उससे मतलब नहीं है। कितने बच्चे अपीयर हुए इससे मतलब है। तो अब तो ये वैल्यू आ गई कितने बच्चे अपीयर हुए, लेकिन ये पता करना कि हाँ आपके बराबर या आपसे कम, आपके बराबर एंड आपसे कम जो है कितने बच्चों ने मार्क्स लिया है। यही बोला है ना कि आपका जो रॉ स्कोर है, ये जो 110 आया वो आपका रॉ स्कोर है, इसके इक्वल या लेस देन कैंडिडेट कितने हैं। मार्क्स को नहीं डालना है, कैंडिडेट्स को डालना है। मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको वैल्यू जो है दे दी कि चलो आपसे आपके बराबर या आपसे कम लाने वाले जो मार्क्स हैं वो उन बच्चों के जो नंबर है वो है 1200। 1200 बच्चों ने आपसे आपके बराबर या आपसे कम मार्क्स लेकर वो आए हैं। तो आप क्या करोगे, अभी आपके पास सारा वैल्यू आ गया, तो आपने 100, ये वाला 100 यहाँ पे 100 कर दिया। फिर बोला है कितने कैंडिडेट हैं जिनके कितने कैंडिडेट हैं ऐसे जिनका रॉ स्कोर आपके बराबर या आपसे कम है। तो ये मैंने आपको वैल्यू दी है कि 1200 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नंबर आपके बराबर या आपके नंबर से कम है। तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, और डिनोमिनेटर में वैल्यू कौन सी डाली, जितने बच्चे अपीयर हुए हैं। इसको मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास आया 66 परसेंटाइल। परसेंटाइल को लगभग 7 डेसिमल प्लेसेस में निकाला जाता है, ताकि अगर किसी स्टूडेंट्स के बीच में टाई अप हुआ है कि बराबर मार्क्स आ गए तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। मतलब कि अगर ऐसा ही मार्क्स आया है और किसी का लास्ट में भी 6-6 आया है और एक का 6-7 आया है लास्ट में, तो 6-7 वाला फर्स्ट आ जाएगा, 6-6 वाला उसको सेकंड कर दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। तो इस तरीके से नॉर्मलाइज किया जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपके कितने रॉ स्कोर है, इससे हम ना आपकी रैंकिंग बता पाएंगे और ना हम ये बता पाएंगे कि वो क्वालिफाइंग वाले जोन में जाता है या नहीं जाता है। इसलिए मैं शुरुआत से ही बोल रही हूँ कि इतने मार्क्स ले लीजिए कि आपको सोचना ही ना पड़े। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि जो नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए थे, टोटल फॉर्म भरे गए थे वो थे 2000। जो अपीयर करने वाले स्टूडेंट हैं वो हैं लगभग 1000। टोटल पेपर जो है, मतलब टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल पेपर का जो मार्क्स है वो आया है 100 मार्क्स का। आपका जो रॉ स्कोर है वो है 50। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 50 इज द हाईएस्ट स्कोर, सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग करने वाला जो नंबर है वो है 50। अब इससे कैसे पता चलेगा, अब क्योंकि हाईएस्ट नंबर ही 50 गया है, तो यानी अगर मान लीजिए आप ही हो जिन्होंने 50 स्कोर किया है और आपको ये भी पता है कि अपीयर होने वाले टोटल 1000 स्टूडेंट थे, ये 1000 स्टूडेंट थे इंक्लूडिंग यू, राइट। आपको इंक्लूड करने के बाद ये 1000 स्टूडेंट की लिस्ट आई है। यानी मैं आपको अगर एक्सक्लूड कर दूं तो ये नंबर कितना आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा 999, एंड 999 प्लस यू ये मिलाकर हो रहा था 1000। तो एनटीए का स्कोर कैसे, एनटीए का जो परसेंटाइल होता है वो कैसे निकलता है, 100 इनटू आपसे कम या आपके बराबर कितने बच्चे नंबर लेकर आए। तो क्योंकि आप अकेले, आप ऐसे हो जिसने 50, जिसके 50 मार्क्स आए हैं, यानी आपसे जो स्टूडेंट पीछे हैं, यानी बाकी 999 स्टूडेंट जो हैं उनके नंबर आपके बराबर नहीं आए हैं, क्योंकि मैं कह रही हूँ 50 इज द हाईएस्ट मार्क्स। ये मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। तो 50 इज द हाईएस्ट मार्क्स, तो आपके पीछे जो स्टूडेंट रह चुके हैं वो है 999 एंड आपको इंक्लूड करके ये 1000 हो रहे थे। तो उतने स्टूडेंट यहाँ पे मतलब कितने देखने को मिल रहे हैं, दैट इज 999। यानी इतने बच्चों के नंबर आपसे कम है या आपके बराबर है, मतलब इक्वल एज वेल एज लेस देन, दोनों को इंक्लूड करके बोला गया है। ओके, अब इसको क्या करोगे, डिवाइडेड बाई कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे एग्जाम में, कितने हुए थे, 1000 हुए थे। तो बस ये यहां से कट कर लीजिए और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 99.9। तो आपका परसेंटाइल निकल गया 99.9। और ये निकलना भी था, क्योंकि ये कितना मार्क्स है वो मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है कि क्या आप कम मार्क्स लाके भी क्या वो हाईएस्ट मार्क्स रह रहा है। अगर वो हाईएस्ट मार्क्स है तो वो पूरा आपका जो सिलेक्शन है ना वो उसे ही पलट देने वाला है। सपोज कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था उसी के अकॉर्डिंग आप लेकर चल सकते हो कि हाँ अगर आपके मार्क्स इतने आए हैं आउट ऑफ दिस और आपसे कम कितने बच्चों के नंबर आए हैं, वो वैल्यू अगर पता चल जाए, क्योंकि अपीयर कितने हुए हैं ये तो हमें एनटीए बता देगा, लेकिन आपसे कम कितने बच्चों ने स्कोर किया है ये एनटीए नहीं बताता है। एंड दैट इज वाई परसेंटाइल निकालना अभी से ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमसे
कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं। तो होप ये जो वैल्यू मैंने रखी है ये आपको समझ में आ गई होगी कि ये परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है। इसमें दो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक कि कितने बच्चों के नंबर आपसे कम आए हैं और दूसरा टोटल कितने बच्चे अपीयर हुए थे। अगर ये दो वैल्यू आपके पास चली आए तो आप आराम से जो है, सो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है। इट इज नॉट इक्वल टू द परसेंटेज, इसलिए इसमें फ्लक्चुएशन होना बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज है। डिपेंड करता है आपके साथ कितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे, आपसे कम कितने बच्चे नंबर लेकर आए हैं, उसके ऊपर बेस्ड होकर ये परसेंटाइल निकलता है, ताकि एक फेयर तरीके से चीजें सामने आ पाए। फाइन। तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए जो कि अभी भी इसी प्रॉब्लम में है कि व्हाट इज दिस परसेंटाइल, कैसे निकाला जाता है, कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। और उन बच्चों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं जो टेंशन में है कि उनका पेपर टफ आ गया, किसी और का पेपर इजी आ गया। तो यहाँ पे फेयर तरीके से रैंकिंग एज वेल एज परसेंटाइल निकाल के आपको कट ऑफ दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा।